हाथ जोड़कर मैया बैठी है और मैया कह रही है कि प्रभु सब कुछ प्राप्त है, घर है, परिवार है, महल है, राज्य है, सत्ता है, बड़े बड़े भोगों के प्रचुर साधन मुझे प्राप्त हैं। भगवान बस मेरी इतनी प्रार्थना है, मेरी मुक्ति होगी कि नहीं, मैं मुक्त हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, मुझे भीतर सुख कैसे मिले, मैं स्वयं में तृप्त रहना चाहती हूं, मैं स्वयं में आनंदित रहना चाहती हूं, मेरे बंधन कब छूटेंगे। और बंधु यह जो उपदेश है ये बड़ा अद्भुत उपदेश है भागवत में। भगवान बोले हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस में पुत्र ने पिता को समझाया। श्री गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को उपदेश किया, यहां पुत्र मां को समझा रहा है। इसलिए हमारी यह भारतीय ऋषि परंपरा कहती है दुनिया में कोई मां हो तो बोले देवहूति के जैसी हो, पुत्र हो तो श्री गोकर्ण के जैसा हो। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात जननी न सस्यात, दैवम न तस्यान पतिश्च सस्यान न मोच यद्यः समुपेत मृत्युम। इस मानव शरीर को प्राप्त करके जो अपना कल्याण नहीं करता, जो अपने स्वजन प्रियजनों के कल्याण का निमित्त नहीं बनता, जो स्वयं का उद्धार न करे, जो माता पिता को भी मार्ग न दिखाए, तब कहते हैं वह तो अपनी माता को केवल प्रसव का कष्ट देने के लिए पैदा हुआ है। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, बोले भैया वो गुरु नहीं जो परम गुरु तक ना पहुंचा दे, जो कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो स्वजन नहीं जो असली स्वजन तक ना पहुंचा जाए, वो पिता नहीं जो परम तत्व तक ना ले जाए। और मैंने एक कथा में बोला था कि दुनिया के प्रत्येक पिता की एक जिम्मेदारी है, कभी कभी अपनी संतति को बिठाए, सामने बिठाए, और दुनिया का प्रत्येक पिता ये बोले कि एक समय आएगा जब मैं रहूंगा नहीं, हाँ मैं चला जाऊंगा, तू अनाथ अनुभव मत करना, मैं तेरी देह का पिता हूं, तेरी आत्मा के पिता तो जगन्नाथ हैं, विश्वनाथ हैं, गोवर्धन नाथ हैं, ये देह चली जाएगी। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। मैं मां नहीं, वो पिता नहीं, वो मित्र नहीं जो मति को ना सुधारे। भैया मित्र हो दुनिया में कोई प्रहलाद जी के जैसा हो जो स्वयं तर गए, मित्रों को तार दिया। न मोच यद्यः समुपेत मृत्युम, जो आवागमन के बंधन से ना छुड़ा दे। भगवान कपिल ने मैया को उपदेश किया, चेतः खल्बलस्य बन्धाय मुक्तयो चात्मनो मतम् गुडेषु सत्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान कहते हैं भैया इस संसार में बंधन का कारण क्या है, कौन बांधता है? मनीषियों ने, महापुरुषों ने बंधन का कारण और मुक्ति का कारण किसी को माना है तो केवल मन को माना है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बन्धमोक्षयो, जीव के बंधन का कोई कारण है, मुक्ति का कारण है तो केवल मन है। अब संपूर्ण भगवत गीता पढ़ लीजिए, हमारी संपूर्ण पुराण परंपरा को पढ़ लीजिए। हमारे यहां किसी दूसरे को जीतने की बात कही ही नहीं गई है। संपूर्ण भगवत गीता को पढ़ लीजिए, एक ही शब्द है और वो शब्द है स्वयं की इंद्रियों का नियंत्रण, स्वयं की कामनाओं का नियंत्रण। जिसने स्वयं को जान लिया, स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः, जो स्वयं में स्थित हो गया वो स्वस्थ हो गया। जो स्वयं को जान लेता है, जो स्वयं को पा लेता है।
मैं आज प्रातः है 2 बात कोई चर्चा कर रहा था, प्रसंगवश है बोल रहा हूं। हाँ, दुख होता नहीं है, दुख मान लेने में है। मान लिया तो दुख है। हम जा रहे हैं, हमें घर में किसी ने प्रणाम नहीं किया। पहली बात तो बच्चों को प्रणाम करना चाहिए, ये बच्चों का कर्तव्य है। अब न करें तो ये उसकी समस्या है। हाँ, बहू ने सास को प्रणाम न किया, सास का बीपी बढ़ रहा है बेचारी का सुबह से। हाँ, अब उसका मन है वो करे ना करे, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। अरे अच्छा, ये दुख है तब तक ही जब तक सोच के बैठे हो। जिस दिन मन में ये मान लो ये प्रणाम करे तो फर्क नहीं है, न करे तो भी फर्क नहीं है, उस दिन दुख देने वाला तत्व चला जाएगा। हम अपेक्षा रखकर बैठे हैं तो दुख है, हमारी अपेक्षा की उपेक्षा हुई तो दुख है। एक हमारे कोई एक ब्राह्मण बंधु हैं, वो एक बात दवे जी हमें बोला करते हैं कभी कभी, बोले कभी कभी घर में परिवार में किसी को समझाओ और वो ना माने तो बोले 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, 4थी बार खुद को समझाओ। वो बोला करते हैं अगर 3 बार समझाने के बाद भी कोई नहीं मान रहा तो सुनो, पर उधर मत समझाओ, फिर इधर समझाने की जरूरत है। भगवान शंकर ने मैया सती को खूब समझाया, न मानी, तब उन्हें लगा अब विधाता की कोई लीला काम कर रही है। वो विधाता भगवान कृष्ण अपनी संततियों को समझा रहे हैं। प्रवास क्षेत्र में जाकर मदिरा का पान करके परमात्मा का परिवार लड़ रहा है। सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं, कृष्ण माया विमूढ़ा नाम संघर्षः स्वमहानुभूत। अब विधाता की माया काम कर रही है। तो जिस दिन यह कामना विगलित होगी, जिस दिन यह अपेक्षा विगलित होगी, अपेक्षाओं के भार से जो जितना मुक्त है वो उतना सुखी है। अब भगवत गीता का यह जो श्लोक है, सा शांति मद गच्छति, वह व्यक्ति शांति को उपलब्ध होता है। तो उसमें एक बात कही गई है, विहाय कामान्य सर्वान पुमांस चरति निष्प्रह। सुख कामनाओं के पूर्ण होने में नहीं है, तो सुख कामनाओं के शून्य हो जाने में। तो जो कामना शून्य हो गया, अब कामना शून्यता क्या है? बोले महाराज ये तो हो ही नहीं सकती, ये कैसे हो जाएगी? अरे भगवान के भीतर भी तो कामना ही प्रकट हुई थी पहली बार। भगवान तो कामना से मुक्त नहीं हो पा रहे। एक हम बहुत श्यामो, मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो कामना से तो संसार विस्तारित हो रहा है, कामना से कैसे मुक्त हो जाए? बोले नहीं, कामना से मुक्त नहीं होना। अभ्यासेन तु मनः कौन्ते, अभ्यास कर करके मन को इतना दृढ़ कर लेना है कि कभी कामना के पूर्ण न होने पर मन में कोई उद्वेग उत्पन्न ना हो। अभ्यासेन, निरंतर अभ्यास से। यहाँ जितना प्रपंच है तो केवल मन का है, और भगवान पूरी भगवत गीता में बस इसी को बोलते रहे, अर्जुन मयि बुद्धिम निवेशय मय्येव मन आधस्व, मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्यैव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। मैं कथा में बहुत बार ये बात बोला करता हूँ कि 95% लोग इस संसार में परेशान हैं तो मन के कारण परेशान हैं। उन्हें कोई समस्या नहीं है, मन के कारण दुखी है। कोई दुखी नहीं कर रहा, सब कुछ है। मर गए महाराज जी, हम तो मर गए, कोई दुख नहीं है।
और कभी कभी यह भी मन में विचार करें कि जो हमें प्राप्त है इस धरती पर शायद कई अरब लोग ऐसे होंगे जिन्हें वह भी प्राप्त नहीं है। बस मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भगवान कहते मैया मन बंधन का कारण है, मन मुक्ति का कारण है। मन जब कामना मुक्त हो जाता है, मन जब आग्रह मुक्त हो जाता है, मन जब संध जाता है, मन जब मित्र बन जाता है, मन जब सहायक हो जाता है, ये सारे प्रपंच मन नहीं कराता, मन अच्छा भी कराता है। आप अपने अपने घरों को छोड़कर इस भीषण गर्मी में हरिद्वार क्यों आए? कौन लेकर आया? मन ही तो लेकर आया। तो ये क्या हुआ? जो मन गोविंद में लग गया। सा चिंता यदि नंद नंदन पद द्वंद बार बिंदे क्षण। यहां बैठकर 3 घंटे 4 घंटे हम कथा सुन रहे हैं, फिर किसी की कथा सुनने जाएं, हरिद्वार जाएं, वृंदावन जाएं, लेकर कौन जा रहा है? मन लेकर जा रहा है। नहीं, मन प्रपंच ही नहीं कराता। एक बार मन सद जाए तो सदा हुआ मन, नियंत्रित मन, मोह की निवृत्ति जिस मन में से हो गई है, कुंठा रहित चित्त को ही वैकुंठ कहा गया। जब कोई कुंठा नहीं है, आग्रह रहित मन की जो अवस्था है, महापुरुषों ने उसे ही आनंद की अवस्था माना है, जिसके भीतर समत्व घट गया है। मां भगवान कहते हैं एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निःश्रेयसोदय तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम स्थिरम्। जब मन अब स्थिर हो सकता है, वह कैसे? तब कहा तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा। और भागवत में कई कई जगह पर उस भक्ति योग का वर्णन किया है। भक्ति कैसे प्राप्त होती है? तीव्र भक्ति योगे, वह भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। और भगवान कपिल की वाणी है। भगवान कपिल कहते हैं मैया यह महापुरुष की कृपा से प्राप्त होती है, ये गुरु की कृपा से भी प्राप्त होती है। और यहाँ भागवत जी में एक बड़ा प्यारा श्लोक है, प्रसंग मजरम पासं आत्मनः कवियो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम अपव्रतम्। मां, यह आसक्ति भी तब तक बंधन का कारण है जब तक संसार से लगी है। ये आसक्ति कथा से हो जाए, संत से हो जाए, गुरु से हो जाए, रसिकों के चरणों में हो जाए, तो साएव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपव्रतम। महापुरुषों के चरणों में जो आसक्ति है वो वैकुंठ तक पहुंचा देती है, संत के चरणों में। और मान